आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इक्विटी वर्स पे स्वागत है। आज का टॉपिक है मार्केट कैप इज नॉट बिजनेस वैल्यू। ये बिल्कुल फिनेंशियल एनालिसिस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये हम लोग कैसे फिनांस वैल्यूएशन निकालते हैं ये किसी भी कंपनी का या बिजनेस का, तो क्या वहाँ पर होता है, ये कैसे कंपेयर करते हैं। हम लोग इक्विटी वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं या इंटरप्राइज वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं वैल्यूएशन में। तो दोस्तों आज हम इसी को डिकोड करेंगे। तो चलते हैं वीडियो पर टॉपिक पे चलते हैं। व्हाई डिस्टिंक्शन इज क्रिटिकल फॉर एनालिस्ट। ये डिस्टिंक्शन क्यों जरूरी है, क्यों क्रिटिकल है ये एनालिस्ट लोग के लिए। तो यहाँ पे जानना जरूरी हो गया है कि इक्विटी वैल्यू और इंटरप्राइज वैल्यू में डिफरेंस क्या है। बहुत एनालिस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ये गलत धारणा है, गलत कंसेप्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस में। ये हमेशा अक्सर होता है ये कि फंडामेंटल मूलभूत सवाल है, ये फंडामेंटल सवाल है। ये गलती हो जाती है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं इक्विटी वैल्यू और इंटरप्राइज वैल्यू में क्या अंतर है। बहुत से बिगिनर में जो शुरुआत करते हैं एनालिस्ट पूछते हैं कि अगर कंपनी का वैल्यू 50,000 करोड़ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन इंटरप्राइज वैल्यू 70,000 करोड़ है, तो दोनों में से किसे ले। व्हिच वैल्यू शुड आई यूज फॉर वैल्यूएशन मल्टीपल्स। हम लोग वैल्यूएशन नहीं ले, किस मल्टीपल को ले, इक्विटी वैल्यू को ले या इंटरप्राइज वैल्यू को ले। तो जब कोई भी कंपनी एक्वायर करती है दूसरे कंपनी को, तो फोकस करती है इंटरप्राइज वैल्यू पर। क्यों इक्विटी वैल्यू पे क्यों नहीं करती है? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो फैक्ट्स होंगे। तो चलिए आज इसको डिकोड करते हैं। क्लियर सेंटेंस में है इक्विटी वैल्यू जो है शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, संबंधित है, और इंटरप्राइज वैल्यू जो है वो इंटायर बिजनेस से को रिप्रेजेंट करता है। इक्विटी वैल्यू हुआ शेयर होल्डर्स से संबंधित, क्यों अभी थोड़ी देर में बताते हैं। और इंटरप्राइज वैल्यू पूरे इंटायर बिजनेस, पूरे बिजनेस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, उससे संबंधित है। अब यहाँ पर इस डिस्टिंक्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों? इक्विटी रिसर्च, वैल्यूएशन मॉडलिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन एनालिसिस, क्रेडिट एंड रिस्ट्रक्चरिंग एनालिसिस में इसका दोनों के बीच में डिफिनीशन समझना जरूरी, तभी हम लोग ये सब कर पाएंगे। इक्विटी रिसर्च, वैल्यूएशन मॉडलिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन एनालिसिस, क्रेडिट एंड रिस्ट्रक्चरिंग एनालिसिस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले लेके चलते हैं इक्विटी वैल्यू को। इक्विटी वैल्यू क्या है? ये इक्विटी वैल्यू ये सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, ये इससे संबंधित है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो टर्म है ये सिंपली मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? वही इक्विटी वैल्यू है। इसका फॉर्मूला है शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मार्केट में क्या शेयर का क्या प्राइस चल रहा है और कितने शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स है कंपनी के, इसको दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये इक्विटी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो इक्विटी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? ये शेयर होल्डर्स के ओनरशिप का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। और व्हाट इन्वेस्टर पे टू बाय शेयर्स इन द मार्केट में, इन्वेस्टर जो है इन शेयर खरीदने, मार्केट में शेयर खरीदने के लिए कितना पे करते हैं, कितना पैसे देते हैं, कितना प्राइस लगता है उनको। और इक्विटी वैल्यू क्या है? ये कंपनी जब बाइंड अप होती है तो सभी लायबिलिटीज को मैनेज करने के बाद, सबको देने के बाद जो बचता है वही डिस्ट्रीब्यूटिव वैल्यू जो है वही इक्विटी वैल्यू है। इक्विटी होल्डर्स आर लास्ट क्लेमेंट्स। इक्विटी होल्डर जो शेयर होल्डर जो होते हैं वो लास्ट में, सबसे अंत में उनको जो क्लेम करते हैं उनको मिलता है। पहला क्या है? लेंडर, जो उधार करता है, उधार देते हैं, उन लोगों को सबसे मिलता है। उसके बाद प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को, अंत में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है।
इसलिए इक्विटी वैल्यू जो है ये शेयर होल्डर्स का ओनरशिप का वैल्यू है, ये जिस पर पैसे जिस प्राइस पर खरीदते हैं लोग इन्वेस्टर्स, वही इक्विटी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। और सभी लायबिलिटीज को माइनस करने पर जो बचता है वही इक्विटी वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू कहलाती है। और इक्विटी वैल्यू जो है सबसे लास्ट में क्लेम करते हैं शेयर होल्डर्स। अब मान लो शेयर प्राइस 200 है, आउटस्टैंडिंग शेयर 10 करोड़ है, तो इक्विटी वैल्यू क्या हुआ 200 इंटू 10, ये हो गया 2000 करोड़ रुपीज। दिस इज व्हाट यू सी ऑन स्टॉक एक्सचेंजेज, यही आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं इक्विटी वैल्यू को। अब आते हैं व्हाट इज इंटरप्राइज वैल्यू को देखते हैं, क्या है ये। Enterprise value represents the total value of the company's operations independent of how the company is financed. Enterprise value क्या है, कंपनी के ऑपरेशन का टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो कंपनी किसी तरीके से फिनांस किया हो, उसे स्वतंत्र है ये इंटरप्राइज वैल्यू। ये टोटल वैल्यू है कंपनीज का ऑपरेशंस का। इंटरप्राइज वैल्यू सभी इस सवाल का जवाब देता है, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू बाय द इंटायर बिजनेस, कितने लगेंगे इंटायर पूरे बिजनेस को खरीदने में, क्या कॉस्ट पड़ेगा, ये इंटरप्राइज वैल्यू बताता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है इंटरप्राइज वैल्यू निकालने का। इंटरप्राइज वैल्यू इक्विटी वैल्यू प्लस डेट प्लस प्रीफर्ड इक्विटी प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकलता है, इक्विटी वैल्यू जरूर शामिल करते हैं, जो कंपनी कर्जे लिए हैं डेट उसको, प्रीफर्ड इक्विटी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट किन्हीं का होगा उनका, प्लस सभी को प्लस करते हैं, इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट को माइनस कर देते हैं। क्यों करते हैं, कैश इक्विवेलेंट का भी बताते हैं। ये इंटरप्राइज वैल्यू क्या हो गया, ये टोटल कॉस्ट हो गया किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए। इसमें डेट को एज्यूम किया जाता है, लिया जाता है, और कैश टू बी गेन जो कैश है उसको भी, और एक कंप्लीट पिक्चर, सिर्फ स्टॉक प्राइस को नहीं, ये कंप्लीट पिक्चर है जिसको प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन मैट्रिक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के रेस्पेक्ट में, और बहुत ही यूजफुल है। डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपनियों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं, कंपनी के अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं, तो कंपनियों को कंपेयर करने में काफी यूजफुल है इंटरप्राइज वैल्यू, क्योंकि इसमें इक्विटी वैल्यू भी आ गया, डेट भी आ गया, प्रीफर्ड इक्विटी भी आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आ गया, कैश इक्विवेलेंट भी आ गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि कैश को हम सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं। कैश इज नॉन ऑपरेटिंग है, कैश जो है नॉन ऑपरेटिंग है, ये एक्वायर कैन यूज कैश टू रिपे डेट इमीडिएटली। जो एक्वायर होता है, जो कंपनी एक्वायर करता है, वो इस कैश को तुरंत डेट कर्जे को रिपे करने में देने में इमीडिएटली तुरंत में यूज कर सकता है। इंटरप्राइज वैल्यू रिफ्लेक्ट वैल्यू ऑफ कोर ऑपरेशंस ओनली। इंटरप्राइज वैल्यू जो है कोर ऑपरेशंस का है, उसके वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। अब यहां देखते हैं की कंसेप्चुअल डिफरेंस एट ए ग्लांस क्या है। एस्पेक्ट इक्विटी वैल्यू इंटरप्राइज वैल्यू रिप्रेजेंट शेयर, इक्विटी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, शेयर होल्डर्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इंटरप्राइज वैल्यू वैल्यू ऑफ इंटायर फर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्या इंक्लूड्स डेट को इंक्लूड करता है, इक्विटी वैल्यू नहीं करता है। इंटरप्राइज वैल्यू यस करता है। अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी वैल्यू यस, इक्विटी वैल्यू जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्टेड होता है, किसमें डेट इक्विटी का रेशियो कितना है। और इंटरप्राइज वैल्यू में नहीं यूज्ड फॉर, ताकि इंटायर वैल्यू इंटरप्राइज वैल्यू में सब चीज शामिल है इसमें, यूज फॉर स्टॉक वैल्यूएशन में, और इंटरप्राइज वैल्यू जो है बिजनेस वैल्यूएशन में काम आती है। रिलेवेंट फॉर मर्जर नेगोशिएशन, इक्विटी वैल्यू नहीं, इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है, जबकि इंटरप्राइज वैल्यू का रिलेवेंसी है। अब इक्विटी वैल्यू का मतलब हुआ ओनरशिप वैल्यू, इंटरप्राइज वैल्यू का हुआ बिजनेस वैल्यू। तो ये जानना जरूरी है कि इंटरप्राइज वैल्यू सुपीरियर क्यों है वैल्यूएशन एनालिसिस के लिए। दो कंपनी दोनों सेम बिजनेस ऑपरेशन है, सेम प्रॉफिट्स है, डिफरेंट डेट लेवल्स है। इसे एग्जांपल समझते हैं। कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए में डेट 0 है और इक्विटी वैल्यू उसका 5000 करोड़ है, तो इंटरप्राइज वैल्यू भी 5000 करोड़ हो गया। और बी कंपनी का डेट 3000 है, इक्विटी वैल्यू 2000 करोड़ है, ये इंटरप्राइज वैल्यू 5000 करोड़ हो गया।
तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इंटरप्राइज वैल्यू क्यों सुपीरियर है। सेम इंटरप्राइज वैल्यूशन, सेम बिजनेस वैल्यू। इक्विटी वैल्यू डिफर्स ड्यू टू कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी वैल्यू जो है कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से डिफर कर सकता है, इसलिए ईवी बेस्ड मल्टीपल्स और इंटरप्राइज वैल्यू बेस्ड मल्टीपल प्रीफर्ड किया जाता है। वैल्यूएशन मल्टीप्लाइज इक्विटी वर्सेस इंटरप्राइज। इक्विटी बेस्ड मल्टीपल्स क्या क्या है? यूज व्हेन रिटर्न्स एक्रू ओनली टू इक्विटी होल्डर्स। जो भी रिटर्न हो रहा है इक्विटी होल्डर्स की, उसी समय इसको इक्विटी बेस्ड मल्टीपल्स को मैट्रिक्स को यूज किया जाता है। जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस बुक वैल्यू, प्राइस कैश फ्लो, यूज इक्विटी वैल्यू है। इक्विटी वैल्यू को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इंटरप्राइज बेस्ड मल्टीपल्स क्या क्या है? ये जब ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर इंटरप्राइज वैल्यूएशन को मल्टीपल्स को हम लोग यूज के इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय EBITD है, EV बाय EBIT, EV बाय सेल्स। यहाँ इंटरप्राइज वैल्यू को इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए इसे केस स्टडी के द्वारा समझने को प्रयास करते हैं। मान लो पहला केस स्टडी है, सेम EBITD है, डिफरेंट इक्विटी वैल्यूज। सेम EBITD है लेकिन इक्विटी वैल्यू डिफरेंट है। सिनेरियो क्या? दो फर्म है, EBITD 1000 करोड़ है और EV बाय EBIT जो है 8 मल्टीपल है। तो इंटरप्राइज वैल्यू कितना हो गया? 1000 इंटू 8, 8000 करोड़। यहाँ बिजनेस वैल्यू आइडेंटिकल है, इक्विटी वैल्यू डिफर्स ड्यू टू लीवरेज। इक्विटी वैल्यू लीवरेज की वजह से डिफर करता है। डेब्ट मैग्नीफाइज रिस्क एंड अल्टर्स इक्विटी वैल्यू नॉट इंटरप्राइज वैल्यू। डेट जो है रिस्क को बहुत रिस्क को मैग्नीफाई करता है, जोखिम भरा होता है डेट लेना, और इक्विटी वैल्यू अल्टर्स इक्विटी वैल्यू को अल्टर कर देता है, इंटरप्राइज वैल्यू को नहीं कर पाता है। यहाँ पर देखते हैं एक फर्म 0 एक फर्म X एक Y है, डेट X का 0 है और कैश 0 है, इक्विटी वैल्यू 8000 है। उसी तरह से दूसरा कंपनी डेट 3000 है, कैश 500 है, तो ये इक्विटी वैल्यू हो गया 5500। और बिजनेस वैल्यू आइडेंटिकल है, इक्विटी वैल्यू डिफर ड्यू टू लीवरेज। लीवरेज की वजह से वैल्यू इक्विटी वैल्यू डिफर कर जा रहा है। दूसरा केस स्टडी लेते हैं, व्हाई एक्यूरेट्स फोकस ऑन एंटरप्राइज वैल्यू। व्हेन ए कंपनी इज एक्वायर्ड, बायर्स जो है जब कंपनी एक्वायर किया जाता है तो बायर जो है खरीदार जो होता है डेट को टेक ओवर कर लेता है, और बायर गेन एक्सेस टू कैश, कैश भी एक्सेस कर लेता है, और बायर कंट्रोल्स ऑपरेशन, बायर जो होता है खरीदार ऑपरेशन को कंट्रोल कर लेता है। इससे एक्विजिशन प्राइस इज बेस्ड ऑन एंटरप्राइज वैल्यू नॉट मार्केट कैप। यहाँ डेट भी आ गया, कैश हो गया, ऑपरेशन हो गया, सभी कुछ आ गया, इसलिए ये एक्विजिशन प्राइस जो हो गया इंटरप्राइज वैल्यू पर बेस होता है, न कि मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है। इक्विटी वैल्यू 4000 करोड़ है, डेट वैल्यू 2500 करोड़ है, तो कैश के 500 है, तो इंटरप्राइज वैल्यू क्या हो गया? 400 प्लस 2500 माइनस 500, ये हमारा 6000 करोड़ हो गया। बायर इफेक्टिवली पे 6000 करोड़ फॉर द बिजनेस। बायर जो है 6000 करोड़ रुपया देगा, पे करेगा बिजनेस के लिए। अब एनालिस्ट लोग क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। कंपेयर जब प्राइस अर्निंग रेशियो दो कंपनी करते हैं अलग अलग डिफरेंट डेट का, तो इसमें इंटरप्राइज वैल्यू को शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें डेट भी शामिल हो गया और इक्विटी वैल्यू में सिर्फ इक्विटी वैल्यू हो गया। अब यूजिंग ईवी विथ इक्विटी बेस्ड अर्निंग्स, इंटरप्राइज वैल्यू जो है इक्विटी बेस्ड अर्निंग्स इसको नहीं कंसिडर करना है। फॉरगेटिंग टू सब्ट्रैक्ट कैश, एक्सेस कैश को भी सब्ट्रैक्ट करना ना भूलें, माइनस करना ना भूलें। मिक्सिंग ईवी एंड विथ पैट इंस्टीड ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हम लोग इंटरप्राइज वैल्यू को पैट के बजाय, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बजाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट को शामिल करें, मिक्स करें। मिसमैच बिटवीन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर लीड्स टू रॉन्ग कंक्लूजन्स। अब एनालिस्ट के लिए गोल्डन रूल क्या है जो कि बहुत जरूरी है, यूज इक्विटी वैल्यू व्हेन कैश फ्लोज बिलोंग टू शेयर होल्डर्स। इक्विटी वैल्यू का उस वक्त इस्तेमाल करें जब कैश फ्लो जो है
शेयर होल्डर्स के सम से संबंधित है। यूज इंटरप्राइज वैल्यू व्हेन कैश फ्लो बिलोंग टू द फर्म। इंटरप्राइज वैल्यू इस्तेमाल उस वक्त करें जब कैश फ्लो फर्म से संबंधित है। इज अ मैट्रिक बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ये जो मैट्रिक जो है इंटरेस्ट के पहले है या इंटरेस्ट के बाद है, ये भी ध्यान रखना होगा चेकलिस्ट में। डज इट बिलोंग टू इक्विटी और द फर्म। क्या ये जो है इक्विटी से संबंधित है या फर्म से संबंधित है। इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टिंग कंपैरिजन। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर कंपैरिजन को डिस्टॉर्ट कर रहा है। इज कैश ऑपरेटिंग और एक्सेस। क्या कैश है ऑपरेटिंग है या उसे ज्यादा है। फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए इक्विटी वैल्यू इक्वल टू शेयर होल्डर वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू हुआ बिजनेस वैल्यू के बराबर हुआ। इंटरप्राइज वैल्यू इस कैपिटल स्ट्रक्चर न्यूट्रल, इसमें न्यूट्रल हो जाता है इंटरप्राइज वैल्यू में। मर्जर एलोकेशन एंड वैल्यूएशन रिलाई ऑन ईवी। मर्जर एलोकेशन वैल्यूएशन जो होता है वो इंटरप्राइज वैल्यू पर डिपेंडेंट होता है। करेक्ट वैल्यूएशन स्टार्ट विद करेक्ट वैल्यू सिलेक्शन। वैल्यूएशन करेक्ट वैल्यूएशन कब स्टार्ट होती है, जब करेक्ट वैल्यू सिलेक्शन होता है। एक पावरफुल क्लोजिंग लाइन से समझते हैं। मार्केट जो है इक्विटी वैल्यू कोट करता है, लेकिन एनालिस्ट उसे इंटरप्राइज वैल्यू समझता है, क्योंकि बिजनेस वैल्यू क्रिएट करता है कब। फाइनेंसिंग डिसाइड वो कौन पाता है इसे। फाइनेंसिंग डिसीजन लेने के पहले बिजनेस वैल्यू क्रिएट करता है। मार्केट कोट इक्विटी वैल्यू बट एनालिस्ट थिंक इन इंटरप्राइज वैल्यू बिकॉज बिजनेसेस क्रिएट वैल्यू बिफोर फाइनेंसिंग डिसाइड्स हु गेट्स इट। तब फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी वर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश करेंगे और भी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने का। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।